ये योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट का नतीजा है कि जब आदमी विनाश की तरफ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये उसी का नतीजा है। अब उनको मालूम हो गया है कि 2022 में हम अब सीएम बनने वाले नहीं हैं। जो उनके तमाम खुफिया एजेंसी सरकारी है वो रिपोर्ट दे रही है। जो उनके लोग देख रहे हैं कि चाहे भाई शाहजहाँपुर में वहाँ की जनता ने वहाँ के विधायक को सांसद को कहा कि लौट जाओ जल्दी, भला इसी में है, गाड़ी घुमवा दिया। अभी आपने देखा वहाँ हाथरस में विधायक को पानी में पौड़वा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दुर्गति हो रही है उस दुर्गति को समझ गए हैं वो। अब उनका जाने का विदाई का टाइम आ गया है 2022 में, तो वो अब उसके बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं। ये किसी एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन बयान सुशोभित नहीं देता है। सर, जब भी चुनाव आता है तब भी जातिवाद और सांप्रदायिकता हावी हो जाती है। किसी भी पार्टी के मुखिया को, मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ नेता, उनको अब्बा जान कहना, क्या वही राजनीति फिर से, वही चुनावी दौर फिर से उत्तर प्रदेश 22 में भी, चुनाव में भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास का है मुसलमान हिंदू, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इसको छोड़ दे तो बीजेपी के पास बोलने के लिए नहीं कुछ है। किसी बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद से पूछ लीजिए कि आप महंगाई पे क्या आपका कहना है, तो कहेंगे कि जानते हो क्या कहेंगे कि नेहरू की देन है, कांग्रेस की देन है। अरे लायक लोगों, सरकार तुम्हारी है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल महंगाई हो गई। कल तक तो सिंगल सरकार थी तो नहीं महंगाई थी, अब तो डबल इंजन की हो गई। उनसे पूछो कि कुपोषण में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर क्यों आ गया, और 100 जिलों को चयन किया, उसमें भी दूसरे नंबर का कुपोषण में। बल्कि कुपोषण में भारत में 1 नंबर पे है, कुपोषण में उत्तर प्रदेश 100 जिलों में दूसरे नंबर पर है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। इस पे उनसे पूछो तो कोई जवाब नहीं। उनसे पूछो कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री सुबह शाम को उद्घाटन करते हैं, सुबह छत गिर जाती है। ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता? मोतियाबिंद हुआ है लोगों को। अभी किसी विभाग में देखिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। थाने पर चले जाइए तो गाड़ी दे के दरोगा रुपया मांगत हूँ सर, जल्दी ले आओ 20,000। आ गए यहाँ छुच्छे, वो जो बैठे हैं दरोगा और वहाँ मुंशी लोग ने, है चश्मा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं कि उधर खसिया के नीचवा नोटिया हो कि नहीं लड़की वाली। ये है इनकी सरकार। पूछिए इनसे, कहा नहीं नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से, गुंडाराज से ध्यान भटकाने के लिए। अभी देखिए 20 किलो का झोरा 5 किलो गेहूं, अब जोड़ लीजिए 135 रुपए का झोला, 65 रुपए का गेहूं, 200 रुपया। सरकार का है, प्रचार किसका है? भाजपा का है। मोदी का, योगी का फोटो लगा है। और लूट कहाँ रहे हैं? 5 चीजें, हम सबके घर में 5 चीजें डेली उपयोग। गैस 400 से बढ़ा के 600, अरहर की दाल 50 रुपया से बढ़ा के ले गए 120, सरसों का तेल 50 से बढ़ा के ले गए 250, पेट्रोल 60 रुपया से ले गए 110, डीजल 55 से ले गए पहुंचा दिए 100। इन सब का जोड़ लीजिए तो 1000 रुपया हो जाता है। 1000 रुपया लूट रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार मिला करके 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। आई बेशरम लोग हैं भाजपाई, 10-10 मिला 5 किलो गेहूं देते हैं लपट के। मतलब इतना ये सब समझदार हैं कि 10 मिला लपट के 5 किलो गेहूं देते हैं। अरे कम से कम 1-1 किलो कुल मिला देता तो 10 किलो हो जाता। ये हाल है इन लोगों का। तो ये देश में विकास के सवाल पे इनसे पूछिए, कोई काम नहीं। अभी बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि ये सड़क वो सड़क, सब कांग्रेस की देन है महाराज। कांग्रेस के जमाने का प्रपोजल है, कांग्रेस ने धाने लाट किया है। ये का कुल बतिया भाजपाई। उत्तर प्रदेश में 25 से ज़्यादा जनपद बाढ़ की चपेट में है। इस समय जहां पर आप हैं वो भी जो है पूरी तरीके से बाढ़ की समय चपेट में आ चुका है। कल यहां पर जल शक्ति मंत्रालय महेंद्र सिंह जी भी थे। क्या कहेंगे, बाढ़ को लेकर कितना जो है कि सजग दिखाई दे रही है जिला प्रशासन? गंगा माई बोलौले हैं मोदी जी के ना,
गंगा माई बलौले हैं मोदी जी के। अब बनारस ही नहीं, पूरा देश बाढ़ की चपेट में है। ये सब कहाँ है? वोट के जुगाड़ में। जब देश कोरोना से जूझ रहा था, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई, बेड, तो ये सब वोट जुटावत रहा। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में वोट मांगत रहे। अब आज का तो उनकी ऑक्सीजन से नहीं कोई मरा। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो यारों। तुम लोग जो अपने बयान देते हो, पूरे देश की जनता तेरे थू थू करती है तेरे बयान पर। और आज पूरा देश बाढ़ की चपेट में है, अलग अलग क्षेत्रों में। और ये वोट के जुगाड़ में, जेपी नड्डा की मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, लखनऊ मीटिंग, ये खाली वोटवा के जुगाड़ में है। 4.5 साल से यूपी में सरकार है। पिछली बार जब बाढ़ आई तो क्या कमी रह गई, क्यों हम मदद नहीं कर सके, इस पे बहस करके, चर्चा करके वो व्यवस्था कर किए होते तो आज वहां मदद करते आसानी से। लेकिन ये नहीं, उनके यहाँ ये चीज नहीं है। उनके यहाँ मरो चाहे जियो। पुलवामा घटना करवा दिया, 300 किलो RDX आ गया। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। जांच हो जाए ना तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक डायरेक्टर मरता है तो 2 महीना टीवी पे चलवाते हैं और उसकी सीबीआई जांच होती है। 44 जवान शहीद हो गए, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। ये भाजपाई हैं, ये लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं भैया। गंगा जी में प्रकाश जी, कांग्रेस के बारे में आपने बताया कि उस समय की सड़कें हैं, प्रपोजल उसी समय का है। क्या माना जाए 2022 और आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की तरफ से न्योता दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस के साथ पार्टी चलेगी? हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है, देख रहे हैं। भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस आना चाहे, बसपा आना चाहे, सपा आना चाहे, तीनों के लिए दरवाजा खुला है। यहाँ तीनों ने काम किया है। आप लखनऊ के 10-90 पर खड़ा हो जाइए तो मायावती जी का काम दिखता है। आप 10-90 से एयरपोर्ट बढ़िए, मायावती जी का काम दिखता है। वहीं थोड़ा सा आगे बढ़िए तो गोमती रिवर फ्रंट, समाजवादी पार्टी का काम दिखता है। आप विधानसभा खड़े हो जाइए, लोक भवन, बोले अखिलेश जी का काम दिखता है। आप लखनऊ से आगरा जाइए, अखिलेश जी का काम दिखता है। आप किसी सड़क के किसी किनारे पकड़ के जाइए, अगर वहाँ पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है, अखिलेश की देन है। भाजपाई बता दें एक काम भाजपा इनका दिखाला, जहाँ जा वहीं साढ़, जहाँ जा वहीं साढ़। आई साढ़ किसान का दर्द दुगुना करत हुआ, यह काम इन्होंने करत हुआ। कल का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत तल्ख टिप्पणी किया है कि थानों में मानवाधिकार का हनन किया जाता है और 3rd डिग्री दी जाती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बयान देना अलग बात है, उस पर क्रियान्वयन क्या है, उस पर अमली जामा क्या पहनाया जा रहा है? क्या आपने सरकार को ऐसा निर्देश दिया? आपके तरफ से ऐसा निर्देश आना चाहिए कि इस तरह की हरकत अगर किसी थाने में हुई तो हम सरकार बदल देंगे। पावर है, लेकिन टिप्पणी तो सब लोग जानते हैं, दुखात तो सबके हैं, लेकिन दवाई कोई नहीं खाए बदे तैयार। जिस 27 अक्टूबर की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, क्या महागठबंधन की ओर इशारा कर रहा है ये बात? अब 27 अक्टूबर आने दीजिए, बनारस में होगा। क्या लगता है बिहार की तरफ महागठबंधन की तैयारी तो नहीं है? हमारा तो गठबंधन है, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा अन्य पार्टियों के साथ जो हो जाएगा। 27 को देखिएगा, वही दिन दूध का दूध, पानी का पानी हुई। 27 तारीख को लगन पड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2022 में तय हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया।